दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिमन घर से भाग गई? और क्या सच में नील और सिमन ने सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली? क्योंकि इस बार तुमसे तुम तक में आने वाला है सबसे बड़ा इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है पुष्पा के घर से, जहां शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। पूरा घर खुश दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक सिमन अपने कमरे से गायब मिलती है। ये देखकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। पुष्पा घबरा जाती है और जोर से सिमन का नाम पुकारती है, लेकिन सिमन कहीं नहीं मिलती। उधर आर्या को भी कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। तभी एक सर्वेंट भागते हुए आता है और बताता है कि सिमन अपना बैग लेकर घर से निकल चुकी है। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है, क्योंकि उसी समय नील भी अपने घर में नहीं होता। उसका फोन भी बंद आता है। अब सबको समझ आने लगता है कि दोनों साथ में गए हैं। उधर अनु को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। वो बार बार सिर्फ यही कहती है, सिमन ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी एक लेटर मिलता है, और उस लेटर को पढ़ते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है, मैं नील से प्यार करती हूं और अब हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। ये सुनते ही पुष्पा के हाथ कांपने लगते हैं। पूरा परिवार शॉक में चला जाता है। उधर आर्या गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत नील को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ सिमन और नील मंदिर पहुंच चुके होते हैं। दोनों की आंखों में डर भी होता है और प्यार भी। सिमन रोते हुए नील से कहती है, अगर आज पीछे हटे तो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये सुनते ही नील उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तभी पंडित शादी की रस्में शुरू कर देता है। उधर आर्या लगातार नील को फोन कर रहा होता है, लेकिन नील फोन नहीं उठाता। अब आर्या को पूरा यकीन हो जाता है कि दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है, क्योंकि जलंधर को भी इस शादी की खबर मिल जाती है और उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, अब होगा असली खेल। उधर मंदिर में सिमन और नील फेरे लेने ही वाले होते हैं। तभी अचानक वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं। सिमन डर जाती है। उसे लगता है कि आर्या वहां आ गया, लेकिन अगले ही पल बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि वहां जलंधर के आदमी होते हैं जो नील को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सिमन जोर जोर से रोने लगती है। नील उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी सिमन को धक्का दे देता है और सिमन नीचे गिर जाती है। ये देखकर नील बेकाबू हो जाता है। उधर उसी समय आर्या भी मंदिर पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। चारों तरफ केओस मचा होता है। सिमन रो रही होती है, नील लड़ रहा होता है और जलंधर दूर खड़ा हंस रहा होता है। आर्या तुरंत नील को बचाने दौड़ता है, लेकिन तभी जलंधर जोर से कहता है, आज ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही सब रुक जाते हैं। जलंधर फिर एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, नील सिर्फ सिमन का इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनते ही सिमन पूरी तरह टूट जाती है। वो नील की तरफ देखने लगती है। अब सबकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि सच क्या है। लेकिन तभी नील सबके सामने सिमन का हाथ पकड़ लेता है और जोर से कहता है, मैं सिमन से सच्चा प्यार करता हूं। ये सुनते ही सिमन रो पड़ती है। उधर आर्या भी कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है, क्योंकि तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और नील को अरेस्ट करने की कोशिश करती है। सिमन पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है,
मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। उधर पुष्पा मंदिर पहुंचती है और सिमरन को दुल्हन के रूप में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब पूरा माहौल इमोशनल हो जाता है, लेकिन जलंधर अब भी मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस शादी के बाद एक और बड़ा तूफान आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिमरन और नील की शादी सच में हो जाएगी? क्या आर्या इस रिश्ते को स्वीकार करेगा, या फिर जलंधर का नया खेल सब कुछ बर्बाद कर देगा?